नमस्कार बच्चों, जागरूक नागरिक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सेशन नंबर 2 यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो 6 सार्वभौमिक संभावनाएं आपको हमने बताई थी, उसके बारे में थोड़ा गहराई से हम अन्वेषणों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया था। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। तो इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत किया है, उत्तर स्पष्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सुमित व अमित दोनों ने एक नए शहर के एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है। क्योंकि वे एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अन्य सभी लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो क्या होता है, देखिए। सुमित और अमित दोनों हैं, वो एक नए शहर में जाते हैं और एक नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वो क्योंकि एक अलग अलग दोनों लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और अन्य सभी लड़के वास्तव में जब होता है कि नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का उठना बैठना बोलना चालना तो सब अलग ढंग का होता है। और एक अलग एनवायरनमेंट से कोई अदर पर्सन अगर उस प्लेस में जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट उसका जो कल्चर होता है, उस हिसाब से वो वहाँ पर अपने आप को पेश करता है। तो यहाँ उसी प्रकार से वो दोनों सुमित और अमित की बात हो रही है। अब देखिए वो क्या सोच रहे हैं, अब जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले अमित क्या सोचता है, मैं इन लड़कों से भयभीत हूँ, मैं विद्यालय छोड़ना चाहता हूँ। एक देखिए, वो जब स्कूल में गए तो स्कूल में जाने के बाद बाकी सब लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया। तो जब अमित का रिएक्शन क्या हुआ कि उसने मजाक को इतना सीरियस ले लिया कि वो विद्यालय छोड़ने का तक डिसीजन उसने ले लिया। ठीक है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि वो डर गया या थोड़ा सा घबरा गया। ठीक है, तो अब उसने विद्यालय छोड़ने तक का अपने मन में सोच लिया, क्योंकि वो भयभीत हो गया था। अब सुमित यहीं क्या सोचता है, देखिए, मैं इन लड़कों का सामना करूंगा, समय के साथ वे मुझे सम्मान देना सीख जाएंगे। तो देखिए, दो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लड़के हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। ठीक है, एक अमित है जो भयभीत होकर विद्यालय छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वहीं दूसरा, दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन फिर भी देखिए सुमित क्या सोच रहा है। वो कह रहा है कि मैं इन लड़कों का सामना करूंगा। वो अपनी इस परिस्थिति का सामना करने की ठान रहा है, और वो कह रहा है कि समय की, देखिए, समय के साथ साथ समय के चलते चलते वे मुझे सम्मान देना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यों आखिर ऐसा होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अमित क्योंकि डर गया है, और सुमित वास्तव में परिस्थितियों का सामना करने वाला लग रहा है ना, और स्ट्रगल यानी संघर्ष करने वाला लग रहा है। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं इनमें से किसने, ऊपर क्वेश्चन था ना, इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है, क्योंकि संघर्ष के आधार पर सुमित लग रहा है। अब देखते हैं हम इसका आंसर अगली स्लाइड में। वास्तव में हमने सुमित बोला था तो उसमें ही टिक मार्क लगा है, यानी हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो अब अमित की परिस्थिति देखिए, हम लोगों ने ना, अमित परिस्थिति से भागना चाहता है, लेकिन सुमित क्या है कि साहसपूर्वक परिस्थिति का सामना करता है। ठीक है, वह साहसी होने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है। जो हमने साहसी एक सार्वभौमिक संभावना आपको बताई थी ना, साहसी होना। ठीक है, तो इसने साहसी होने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित किया है। किसने? सुमित ने। यहाँ पर हमारी साहसी होने की सार्वभौमिक संभावना देखी। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं अन्वेषण नंबर 2 में।
यहाँ पर हम देख रहे हैं, इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत किया है? उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब अन्वेषण नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं, इतिहास की परीक्षा के लिए 2 अध्याय बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षक ने तृषा व सविता से अन्य छात्रों को सूचित करने के लिए कहा है। तो टीचर्स ने तृषा और सविता को जो 2 अध्याय बढ़ा दिए गए हैं इतिहास में, तो वो बताने के लिए बोला। लेकिन तृषा और सविता को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो अब दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को किस किस प्रकार से निभाया हम देखेंगे। तृषा ने क्या सोचा, सबसे पहले देखिए, अरे नहीं, कम समय में मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वे मुझसे अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि वे खुद पता लगाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर तृषा ने क्या किस प्रकार से जिम्मेदारी निभाई। उसने अपना भला सोच लिया, अपने लिए सोच लिया कि अगर मैं सबको बता दूंगी तो वह कहीं मुझसे अच्छी तैयारी ना करने लगें, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अगर उनको खुद अपने आप से पता चल जाए तो अच्छी बात है। अब दूसरी तरफ सविता देखिए, सविता क्या सोचती है, अरे नहीं, कम समय में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे सबको जल्दी ही सूचित करना चाहिए। अब देखिए सविता ने सब लोगों के भले के लिए भी सोची, जैसा उसने सोचा, अपने आप को सोचा, वैसे उसने सभी लोगों को सोचा। उसने सोचा कि मेरे जैसे ही तो सब लोग हैं और समय बहुत कम है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी सभी लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर तृषा और सविता दोनों के अलग अलग सोच हैं, और दोनों की अलग अलग सोच पे आप लोग क्या सोचते हैं अपने अपनी यहाँ पर बात रख सकते हैं। तो जैसे एक हिसाब से तृषा, मैंने बताया ना, तृषा केवल अपने बारे में ही सोच रही है, तृषा के बारे में तो ये क्लियर है। और सविता क्या कर रही है, किस हिसाब से उसने अपने सहपाठियों के बारे में भी सोचा है ना। तो वह स्वयं के विस्तार की, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि स्वयं के विस्तार की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित कर रही है, कि उसने अपने स्वयं के विस्तार, यानी अपने साथ साथ अगर हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्वयं के विस्तार को हम प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसका उत्तर क्या है। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, वास्तव में हमने जो कहा था ना, उसमें राइट का है चिन्ह। तो सविता यहाँ पर सार्वभौमिक संभावना वास्तव में स्वयं के विस्तार की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करती है। अन्वेषण नंबर 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगले अन्वेषण में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी, इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया है, उत्तर स्पष्ट करना है। यहाँ पर एक नया उदाहरण है। अब देखिए पढ़ते हैं, चलिए। मिनजुन दक्षिण कोरिया से आया एक नया लड़का है। अपने जन्मदिन के अवसर पर वह अपने सहपाठियों को अपने घर पर निमंत्रित करता है। राज और रीटा की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। राज और रीटा की प्रतिक्रिया चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राज, देखिए यहाँ पर ये है ना। अब राज की प्रतिक्रिया देखते हैं सबसे पहले, चलिए। मैं विदेशियों को पसंद नहीं करता, राज सोच रहा है, मन ही मन में सोच रहा है, ठीक है। मैं विदेशियों को पसंद नहीं करता, वे अच्छे लोग नहीं होते, मैं नहीं जाना चाहता, बाहर वालों को हम अपने समूह में क्यों शामिल करें। राज की प्रतिक्रिया ये है, वो कहीं ना कहीं विदेशियों को पसंद नहीं करता। अब वो मन में उसकी धारणा ये बनी हुई है कि विदेशी लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो वो जाने के लिए कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है, ठीक है। तो अब रीटा क्या सोच रही है, देखिए रीटा की सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। यह मिनजुन को अपनी कक्षा के समूह में शामिल करने का एक अच्छा अवसर है। हमें मिनजुन व उसके देश के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। अब वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मिनजुन को अपनी क्लास में, अपने क्लास ग्रुप में शामिल करने के लिए ये बहुत एक अच्छा यहाँ पर मौका मिल रहा है। वो ये सोच रही है कि इसके साथ साथ हमें उसके देश का कल्चर भी जानने का मौका मिल जाएगा, कुछ नया जानने का मौका मिल जाएगा, वो ये सोच रही है। तो देखिए दोनों के सोच में कितना अंतर है, और तभी वो कहती है मिनजुन हम लोग ज़रूर आना चाहेंगे। उसने अपने डिसीजन को भी यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि राज की सोच तो यहाँ पर देखा ना, वो कहीं ना कहीं विदेशियों को पसंद नहीं करता,
तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा वो। तो अब दूसरी ओर देखते हैं रीटा। देखिए रीटा डिफरेंट कल्चर के लोग हों, दूसरे देश के लोग हों, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी अलग जो विभिन्नता है, भिन्नता को भी स्वीकार कर रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको अपने आप में भी शामिल करने का सोच रही है और शामिल करना भी चाह रही है। तो अपने साथ साथ अपने किसी के दूसरे के धर्म का सम्मान करना हो या दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना हो, तो हमने कौन सी वाली सार्वभौमिक संभावना में आपको बताया था, कहीं ना कहीं दूसरों के साथ हिल मिल करके रहना हो, यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना हो। कौन सी सार्वभौमिक संभावना आपको याद आ रही है? तो मुझे तो याद आ रहा है सद्भावना के साथ रहना। ठीक है, सद्भावना के साथ रहना, ये सार्वभौमिक संभावना कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रही है। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए यहाँ पर मिंजुन अपने आप में सही का मार्क है यहाँ पर मिंजुन का। तो वास्तव में रीटा दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करती है, वह उनको अपने समूह में शामिल करना चाहती है। तो वह सद्भावना के साथ रहने की सार्वभौमिक संभावना को यहाँ पर दिखा रही है सब लोगों के साथ, यानी चाहे वो दूसरे देश का है फिर भी वो उसके साथ मिल करके उसके देश का भी कहीं ना कहीं सम्मान, दूसरे कल्चर का सम्मान करना चाह रही है और कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, ये भी अपने आप में सोच रही है। तो सद्भावना के साथ रहने की सार्वभौमिक संभावना हमने यहाँ पर देखी। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। देखिए यहाँ पर इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत किया है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चलिए एक नया उदाहरण है पर्यावरण शिक्षण। ठीक है, एक जो वैकल्पिक विषय होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो कि शिक्षक ने छात्रों को एक कार्य दिया है, एक असाइनमेंट दिया है जो उन्हें अगले दिन ही पूरा करना है। ठीक है, तो इनमें दो छात्र हैं, उनकी यहाँ पर सोच को दर्शाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले चलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो असाइनमेंट दिया गया है, तो इसको पूरा करने के लिए दो अलग अलग स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। सबसे पहले नितिन है। नितिन क्या सोचता है, देखिए नितिन सोच रहा है इसकी कौन परवाह करता है, वार्षिक परीक्षा में तो इसके अंक भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि एनुअल एग्जाम में इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं हैं, तो इसकी कौन परवाह कर रहा है। चलो इंटरनेट से कुछ चीज़ें नकल करता है और वह अपना काम जल्दी समाप्त कर लेता है। उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को ना समझ करके वो केवल इतना ही देखता है कि एनुअल एग्जाम में तो इसके मार्क्स जुड़ने नहीं हैं, तो उस काम को वो ऐसे ही ऊपरी रूप में उस काम को करके इधर उधर से दे देता है। अब वहीं देखिए इमरान किस प्रकार से सोचता है। वो कह रहा है कि जो भी कार्य मैं अपने हाथ में लेता हूँ, मैं उसे जितना अच्छा हो सके करना चाहता हूँ। अब वास्तव में देखो कहीं ना कहीं इमरान को भी पता है कि वो एक वैकल्पिक विषय है, उसके एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, फिर भी अपने आप में उसकी हैबिट ये है कि वो अपने काम को जितना भी अपने हाथों में ले लेता है तो वो अच्छे से अच्छा उसको करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हैबिट कहीं ना कहीं सकारात्मक है। तो इमरान प्रयास करता है, वो पूरी लगन से उस कार्य को करता है। यहाँ पर दोनों में अंतर क्या हुआ देखो, नितिन ने तो अपने काम को एक चलता रवैया बना करके उस काम को किया। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एक उसका आंतरिक महत्व क्या है उसको भी नहीं जाना और उसको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पर इमरान ने क्या किया, उस काम को और अच्छा यानी सर्वोच्च करने की कोशिश की। तो यहाँ पर अगर अपने कार्य को आप अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी सार्वभौमिक संभावना आपको लग रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि उत्कृष्टता की खोज वाला सार्वभौमिक संभावना यहाँ पर हो सकता है। इमरान जिस हिसाब से अपने कार्य को करता है। तो अब देखते हैं, चले अगली स्लाइड में इसका आंसर क्या होता है। वास्तव में देखिए इमरान राइट का टिक है ना। तो इमरान किसी भी कार्य को या किसी भी कार्य में उत्कृष्टता की खोज करता है, इसलिए वह अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। वह उत्कृष्टता की खोज करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है। चलिए अब अन्वेषण नंबर
5 में चलते हैं। अब इनमें से देखिए, इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं एक नए उदाहरण को। अन्वेषण नंबर 5। विजय और अजय अपने साथियों के साथ छुट्टियां बिताने जाते हैं। उस दौरान वे एक प्राचीन मठ का दौरा करते हैं जो कि बहुत शांत व निस्तब्ध है। तो यहाँ पर देखिए, एक मठ का दौरा, जगह जगह स्थान स्थान के आधार पर हम अपनी व्यवहार को सामने रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 फ्रेंड हैं, वो अपनी छुट्टियों के दौरान एक प्राचीन मठ के दौरे में गए हैं, विजय और अजय। और विजय और अजय दोनों का वहाँ पर चलने का तरीका यानी व्यवहार का तरीका अलग है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विजय को देखिए। विजय क्या सोचता है, हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। तो वो सोचता है कि हम यहाँ पर केवल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तो उसके दिमाग में केवल एक बात है। तो अब विजय अपने चारों ओर शांति की परवाह न करता हुआ जोर जोर से बातें करता है, वो हंसता है। ठीक है, तो अब उसको ये लग रहा है कि अभी हमारी तो छुट्टियां हैं, चाहे हम कैसी भी जगह पर आएँ, तो हम आए हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तो वो उसी हिसाब से सोच करके वहाँ पर जोर जोर से बातें करता है और हंसता है, और जो मठ की पवित्रता को नहीं देखता है कि वहाँ पर हमें कैसे रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अजय। तो अजय क्या सोचता है, यह ध्यान की जगह है, इसकी पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत दबी आवाज़ में वो अपने मित्रों को भी चुप रहने को कहता है। ठीक है, जो अजय भी आया है, लेकिन अजय वास्तव में उस स्थान विशेष की महत्वता को समझ करके वहाँ पर अपनी व्यवहारिकता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहता है, सोचता है कि ये तो ध्यान की जगह है, इसकी पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए, हमको यहाँ पर शालीनता से रहना चाहिए। ठीक है, बहुत दबी आवाज़ में वह अपने मित्रों से बात करता है, और उनको यहाँ पर विजय को उस स्थान की परवाह नहीं है। तो बिना परवाह किए वो उस स्थान पर अपने व्यवहार को रख रहा है, और उस मठ की पवित्रता को भी उसको इग्नोर कर रहा है, उसका ध्यान नहीं दे रहा है। और अजय उस मठ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, उस स्थान विशेष की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार रख रहा है, और अपनी श्रद्धा, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से श्रद्धा का सम्मान कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है श्रद्धा का विकास इस सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया गया है। तो फिर भी हम इसकी अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए, वास्तव में अजय की सोच को यहाँ पर सही दर्शाया गया है ना। तो अब यहाँ पर कहा गया अजय के बारे में, अजय उस स्थान की पवित्रता के प्रति सचेत है। ठीक है, और वह तदनुकूल व्यवहार करता है। ठीक है, वहाँ की एकदम अलर्ट है कि वहाँ की पवित्रता को वो जानता है। तो इस प्रकार से वो अलर्ट है और उसी हिसाब से वह व्यवहार करता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं श्रद्धा विकसित करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित कर रहा है अजय। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। एक फिर नया उदाहरण अन्वेषण नंबर 6 के साथ। कॉलेज में एक साथी के बारे में अफवाह फैल रही है। जब मंजू व पुष्पा सुनती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। ठीक है, तो अब मंजू और पुष्पा, ठीक है, पुष्पा ये है और मंजू ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, इनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट साइड में ये पुष्पा है और ये मंजू है। ठीक है, तो अब पुष्पा क्या सोच रही है, पुष्पा सोच रही है ये चटपटी खबर है, मुझे तुरंत ही इसके बारे में अपने साथियों को बता देना चाहिए। ठीक है, कोई भी वास्तव में आप किसी फ्रेंड से अगर कोई अचानक से कोई बात सुनते हैं तो किसी किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अपने अंदर उसकी सच्चाई के बारे में जाने बिना किसी नेक्स्ट फ्रेंड को हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब अगर वो कानों सुनी अफवाह है या किसी प्रकार से भी आपने दूसरे माध्यम से सुना है तो पहले उसकी सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। लेकिन पुष्पा ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिमाग में सीधे से सोच लिया कि अपने साथियों को मुझे बता देना चाहिए क्योंकि वो चटपटी खबर उसके लिए है। तो अब दूसरी तरफ मंजू क्या सोचती है, देखिए।
मंजू सोच रही है इन बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। जो अभी मैंने कहा ना, वास्तव में अगर किसी भी बात का विश्वास करने से पहले जो उसकी जो बातों की सच्चाई है उसको आप लोगों को क्लियरली जान लेना चाहिए। ठीक है, तथ्यों की पुष्टि का मतलब यही है। तो अब यहाँ पर ही मंजू ने बातों पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए, एक दिमाग वाली बात कही। तो आप देखिए इस प्रकार से अब पुष्पा के बारे में अगर हम कहें तो पुष्पा उत्सुकतावश बिना सच को परखे अफवाह फैला देती है। ठीक है, अब वो बिना सच को परखे, बिना सच्चाई के को जाने वो अफवाह को फैला देती है। अब यहाँ मंजू बिना अफवाह पर विश्वास करने के बजाय वो तथ्यों की पुष्टि करके सच्चाई जानना चाहती है। ठीक है, तो सच्चाई अगर जानना चाहती है तो यहाँ पर हम सीधी सी बात में हमारे शब्दों के माध्यम से ही उस सार्वभौमिक संभावना का नाम सामने आ रहा है। तो अब सच्चाई जानना चाह रही है तो वो कौन सी सार्वभौमिक संभावना है जो इससे मिलता जुलता है? सत्य का खोज, यानी वो सत्य की खोज करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब हम फिर भी इसका अगले स्लाइड में आंसर देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि पुष्पा के बारे में हमने बताया था ना, पुष्पा उत्सुकतावश बिना सच को परखे अफवाह फैला देती है। अब यही मंजू क्या होती है कि मंजू अफवाह पर विश्वास करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करके सच्चाई जानना चाहती है। वह सत्य की खोज करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अन्वेषण नंबर 6 भी समाप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सेशन नंबर 2 की शेष इकाइयों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।